दोस्तों, जब भी हम अमीर देशों के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने अमेरिका, चीन, कतर, सऊदी अरब और जर्मनी जैसे नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन सभी के नाक के नीचे से गुजरते हुए आयरलैंड ने तेजी से प्रोग्रेस की है। और आज अगर हम जीडीपी पर कैपिटा या कहें कि प्रति व्यक्ति आय के फिगर्स को देखें तो आयरलैंड आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया है, जो सिर्फ अब लग्जमबर्ग से पीछे है। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? आयरलैंड, जो यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था, वो कैसे आज यहाँ तक पहुंचा और इससे बाकी देशों को क्या सीखना चाहिए? आज ये सभी कुछ हम जानेंगे, तो बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयरलैंड का इकोनॉमिक राइज बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आयरलैंड के पास बाकी देशों की तरह ऑयल, कोल और आयरन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। और ये भी 1922 तक ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी, जो आयरलैंड के सिटीजन्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करती थी और उनके देश को लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। 1922 में जब आयरलैंड को आज़ादी मिली तो आयरलैंड के पास सिर्फ चंद फैक्ट्रीज, ब्रूअरीज और टेक्सटाइल मिल्स ही थी, जिससे कि वो ग्रो नहीं कर सकते थे। 1922 में आज़ादी के बाद 1930 में ग्रेट डिप्रेशन का साल आ गया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और एक बड़ी मंदी छा गई। इसने भी आयरलैंड का बहुत नुकसान किया और जिन बुरे हालातों में वो आज़ाद हुआ था, उससे भी ज्यादा बुरी हालत में वो अब था। आयरलैंड ने इसके बाद उस देश को देखा जिस पर ग्रेट डिप्रेशन का कोई असर नहीं पड़ा था, और वो था सोवियत यूनियन। इसके बाद आयरलैंड की सरकार ने भी सोचा कि उन्हें भी सोवियत यूनियन की तरह ही सोशलिस्ट पॉलिसीज अपनानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने भी अपनी सारी प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और लगातार वो सभी कुछ सरकार के कंट्रोल में लाते रहे। सोवियत यूनियन की तरह आयरलैंड ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया, लेकिन ये पॉलिसी उन्हीं पर भारी पड़ गई। सोवियट्स की तरह ना ही उनके पास इंडस्ट्रीज थी और ना ही नेचुरल रिसोर्सेज, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी का हाल ये हो गया था कि हर साल 5 लाख आयरिश सिटीजन्स देश छोड़कर बाहर जाने लगे। इन पॉलिसीज के कारण जब 1950s में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दूसरा दौर शुरू हुआ तो उसे भी आयरलैंड नहीं अपना पाया। 1958 में जाकर आयरलैंड ने डिसाइड किया कि वो इसे बदल देंगे और फिर एक नया इकोनॉमिक प्लान बनाया गया। इस प्लान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया और एक शैनॉन एयरपोर्ट फ्री जोन बनाया गया। एक ऐसा फ्री जोन था जहां पर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी और इसके लिए उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। इस अप्रोच के कारण आयरलैंड में कई सारी कंपनीज आकर अपने प्लान सेटअप करने में लग गईं, जिससे कि वहां के लोगों को भी रोजगार मिला। इस समय आयरलैंड में इंटेल, दे बियर्स और गीकास जैसी कई कंपनीज ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में काफी फायदा दिया। गीकास ने वहां पर एरोप्लेन्स बनाकर एक नई एविएशन इंडस्ट्रीज को शुरू किया और आज दुनिया के 22% पैसेंजर एयरक्राफ्ट आयरिश कंपनीज द्वारा ही ओन्ड होते हैं। आयरलैंड ने इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को भी इस समय बहुत कम कर दिया था और कंपनीज को बड़े बड़े इंसेंटिव्स भी दिए थे। इसके साथ साथ आयरलैंड ने यह भी डिसाइड किया था कि वो यूरोपियन इकोनॉमिक अलायंस को ज्वाइन करेंगे, जो कि यूरोप से पहले की एक संस्था थी। इसने आयरलैंड के प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप में ट्रेड करने की आज़ादी दी थी और आयरलैंड ने सक्सेस की ट्रेन पकड़ ली थी। 1967 में आयरलैंड ने एजुकेशन को भी फ्री कर दिया, जिसने उनकी पॉपुलेशन में एजुकेशन लेवल को काफी हद तक बढ़ा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 70 के दशक में कई सारी इंटरनेशनल क्राइसिस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अरब और इजराइल की वॉर ने दुनिया भर में तेल की शॉर्टेज पैदा कर दी थी। इकोनॉमीज पर बुरा असर पड़ रहा था और आयरलैंड, जो कि ज्यादातर फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट था, उसका तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। बैंक्स में स्ट्राइक्स होने लग गई, मिडिल इनकम वर्कर्स की इनकम पर 60% तक का टैक्स बढ़ गया और इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। अब फिर से आयरलैंड की 1% जनसंख्या हर साल आयरलैंड छोड़कर जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब इस शॉक से आयरलैंड दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन आयरलैंड ने बाउंस बैक करके दिखाया। उन्होंने इस बार अपनी इकोनॉमी को और भी ज्यादा खोल दिया। जहां यूरोप में कॉर्पोरेट टैक्स 35% थे, उन्होंने इसे 10% पर रख दिया। उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बहुत हद तक कम किया और साथ ही अपने लेबर लॉस को भी रिलैक्स कर दिया। इसकी वजह से एक बार दोबारा से आयरलैंड में बहुत सारी कंपनीज ने आना शुरू कर दिया। 90 के दशक में इन सभी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आई। आज एप्पल वहां पर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और साथ ही एप्पल का सारा इंटरनेशनल बिजनेस आज आयरलैंड से चलता है, क्योंकि वहां टैक्सेस कम है।
गूगल और फिर बाकी कंपनीज ने भी इसी तरह वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया। 2007 तक आयरिश इकोनॉमी का साइज 6 गुना तक बढ़ गया था। पूरे यूरोप का तीसरा सबसे अमीर देश बन गया था ये, जो कि यूके से भी 40% ज्यादा अमीर था। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे 2007 में यूएस का हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गया था। अब पूरी दुनिया में फिर से एक बार आर्थिक मंदी छा गई थी। इसने फिर से आयरलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज पर ही डिपेंडेंट थी, जिनकी हालत काफी खस्ता थी। आयरलैंड में हाउसिंग मार्केट 56% तक गिर गया और इसी के साथ कई सारे बैंक्स भी डिफॉल्ट की तरफ जाने लगे। इसी का नतीजा था कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सभी मार्केट कोलैप्स करने लगे। इस समय आयरलैंड को आईएमएफ के पास भी जाना पड़ा और उन्होंने आईएमएफ से $67.5 बिलियन का एक बड़ा बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। ये बेल आउट पैकेज कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अभी पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ में अप्लाई किया है। इस बेल आउट पैकेज के बाद आयरलैंड ने अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया और 41 से ज्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्हें बंद करना पड़ा। इस क्राइसिस को जाने में कुछ साल लगे, लेकिन 2013 तक इकोनॉमी फिर से स्टेबलाइज हो चुकी थी। फिर 2015 में आयरलैंड से कमाल का फिगर सामने आया। पता चला कि आयरलैंड की जीडीपी ने उस साल 25.2% की ग्रोथ अचीव की है। ये फिगर इसलिए अजीब था क्योंकि किसी भी अमीर देश के लिए 2% की ग्रोथ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। चीन जैसा देश आज 5% की ग्रोथ कर रहा है और ये एक नॉर्मल फिगर है। और सार आयरलैंड के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ इथियोपिया ने की थी और उन्होंने भी 10% की ग्रोथ रिकॉर्ड की थी। इस ग्रोथ रेट ने इकोनॉमिस्ट को थोड़ा सरप्राइज तो किया, लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये ग्रोथ इसलिए शो हो रही है क्योंकि उस साल एप्पल ने टैक्स बचाने के लिए $300 बिलियन को आयरलैंड में ट्रांसफर किया था। इसे डबल आयरिश सैंडविच कहते हैं। जब ये बात सामने आई तो यूरोप ने आयरलैंड से अपने टैक्स लॉस को ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि ये सभी का नुकसान कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि टैक्स रिफॉर्म्स के बाद शायद ये कंपनीज आयरलैंड से चली जाएंगी और यूनिक इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। 2018 में आयरलैंड ने टैक्स रिफॉर्म किए, लेकिन तब भी ये कंपनीज आयरलैंड में ही रहीं। एक कारण तो ये था कि आयरलैंड में काफी पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे और साथ ही आयरलैंड ईज ऑफ बिजनेस के मामले में दुनिया में आज भी तीसरे नंबर पर है। इसलिए किसी भी कंपनी को वहां से जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इस तरह आज आयरलैंड में टैक्स की भी चोरी हो रही है और वहां पर एक इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से फल फूल रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है या आप किसी और देश के मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।